हेलो फ्रेंड, आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स आपने बेसिक ग्राफ जो जाने हैं उसको अच्छी तरीके से आप जान लीजिए, तब जाकर प्रॉपर्टीज़ का अच्छा खासा आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, देखिए प्रॉपर्टी देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो पहला प्रॉपर्टीज़, इफ़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज नोन, then the graph of x equals to f of y is reflected all the properties of x to y axis और y to x axis। जैसे आपका y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ जानते हैं, यदि आपसे x इक्वल टू मॉड y का पूछ दिया गया है तो जो जो रिफ्लेक्शन आपको x एक्सिस के रिगार्डिंग हो रहा था अब वो रिफ्लेक्शन y एक्सिस के रिगार्डिंग होगा, और जो y एक्सिस के रिगार्डिंग हो रहा था वो अब x एक्सिस के रिगार्डिंग हुआ। जैसे देखिए ध्यान से, यदि आप y इक्वल्स टू मॉड x जानते हैं, ये होता है, क्या होता है इसका ग्राफ, ऐसे होता है। ठीक है, तो यदि हम x इक्वल्स टू मॉड y का ग्राफ ड्रॉ करें तो पहले देखिए पॉजिटिव y एक्सिस के रिफ्लेक्ट सिमेट्री था, अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यही है रिफ्लेक्शन। जैसे y इक्वल्स टू लॉग x का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है, ऐसा। आप देख रहे हैं जब x टेंस टू 0 है तो आपका y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, और यही जब आपका ये हो जाएगा x इक्वल्स टू लॉग y, तो ये ग्राफ देखिए y टेंस टू 0 देंगे, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आप y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 3, यदि इसका ग्राफ आप ड्रॉ करना जानते हैं, देखिए कैसे होता है। ये रहा 1, ये रहा 3, आप जानते हैं कि इसका ग्राफ ऐसे होता है। एक्स एक्सिस पे 1 और 3 रखेंगे, y हमेशा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली यदि आप इसका ग्राफ जानना चाहते हैं, ठीक है, अब ये नहीं कि हम इसके लिए केस लेंगे, यदि केस लेंगे तो फिर प्रॉपर्टी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ओके, देखिए कैसे करेंगे। अब y इक्वल्स टू 1 रखेंगे और 3 रखेंगे। पहले y का हाइट 2 होता था, अब x का हाइट 2 होगा। ओके, और ये हमेशा पॉजिटिव y होता था, अब x हमेशा पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्राफ। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 2, ये क्या कह रहा है, इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज नोन देन द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। कौन से ग्राफ के, y इक्वल्स टू एफ एक्स के। दैट मीन्स यदि आप x के जगह माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो पुराने वाले ग्राफ क्या होता है, वही y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल हो जाता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यदि आप y इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, तो y इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, देख लीजिए। यही ग्राफ
ये वाला पोर्शन इधर बन जाएगा, इसका मतलब ये मिरर इमेज का काम करेगा। ओके, तो ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये ऐसा होगा। ये रहा इसका ग्राफ। ओके, अब एक और ग्राफ इसी प्रॉपर्टीज के बेस पर देखते हैं। क्या है ग्राफ? आप तो जानते हैं y इक्वल्स टू log x का ग्राफ क्या होता है? ये होता है, आप तो जानते ही हैं क्योंकि बेसिक ग्राफ में आप पढ़े थे। तो सिमिलरली y इक्वल्स टू log ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? जस्ट इसी ग्राफ का मिरर इमेज बन जाएगा। किसके? विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ओके, ठीक है, यही है आपका सेकंड प्रॉपर्टीज। ओके, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज थर्ड, जो अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे उसी का जस्ट थोड़ा सा उसी से सिमिलर है। जहाँ पर x की जगह माइनस एक्स था, अब टोटल fx में आपको माइनस लग गया। तो वही ग्राफ अब पहले सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता था, अब सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा। कैसे? थोड़ा सा देखिए। y इक्वल्स टू मॉड x का आप ग्राफ जानते हैं कैसा होता है? ऐसा। तो y इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसे y इक्वल्स टू ई पे पावर x का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, सिमिलरली y इक्वल्स टू माइनस ई पे पावर x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये है y इक्वल्स टू ई टू द पावर x का ग्राफ, ये है y टू द पावर y इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर x का ग्राफ। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ एक्स इज नोन देन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस। अब x के जगह कुछ कांस्टेंट रिप्लेस हो गया है, यदि कुछ इस टाइप का रिप्लेस हुआ, यदि a पॉजिटिव है तो ये ग्राफ मॉड a यूनिट राइट साइड चला जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। यदि a निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में? y इक्वल्स टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वो विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस के। ठीक है, देखिए यदि आप y इक्वल्स टू मॉड x जानते हैं ऐसा है, तो y इक्वल्स टू x माइनस 2 का ग्राफ 2 यूनिट राइट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, यदि आप ऐसे कीजिएगा तो ये ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल्स टू रूट एक्स का ग्राफ आप जानते हैं कैसा होता है? ऐसा होता है। तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप तो 2 यूनिट इधर चला जाएगा।
ओके, यदि आप x + 2 के होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, y = x + 2 का होल स्क्वायर का ग्राफ, y = x² का ग्राफ आप जानते हैं, -2 यूनिट लेफ्ट साइड आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका ग्राफ नंबर 4। अब हम लोग ग्राफ नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ नंबर 5, जो प्रॉपर्टीज़ अब पढ़े थे वो x में था, कुछ चेंजेस, अब fx में, टोटल fx में चेंजेस। इसमें क्या होता है, यदि कुछ पॉजिटिव ऐड कर देते हैं तो ग्राफ अपवर्ड चला जाता है, यदि निगेटिव ऐड कर देते हैं तो ग्राफ डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ ग्राफ हैं। जैसे y = mod x का ग्राफ आप जानते हैं, ऐसा होता है। तो y = mod x + 2 का ग्राफ क्या होगा, ये 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, y = mod x -2 रहता। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसा हो जाता, ठीक है। एक दो और इसी से रिलेटेड एग्जांपल, y = mod x का ग्राफ आप जानते हैं ये होता है, y = x - 1, ये ग्राफ जो होगा 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। यदि इसी ग्राफ में कुछ ऐसा कर दें तो ये ग्राफ क्या होगा, 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। ये हो जाएगा 2,0, ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो आज हम लोग ने 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं, इसको अच्छी तरह से देखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और प्रॉपर्टीज़ और कोई भी ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं एट रैंडम उसको हम उठाएंगे और बनाएंगे। इसी सब प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होके हम लोगों का जो स्टैंडर्ड्स हैं, जिसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, वो सब के सब क्वेश्चन ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन पढ़ेंगे, आखिर ग्राफ पढ़ने का पर्पस क्या है, उसके फ़ायदे क्या होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।